साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हम हैं चित्रकूट के बीहड़ जंगल पे और यहाँ पे एक नए दोस्तों संत आए हुए हैं। तो एक दोस्तों यहाँ पे चट्टानों के ऊपर यहाँ पे एक कुटिया छोटी सी बड़ी सी चट्टान थी पहले जानवरों की, उसी पे अब बना करके इधर उधर झोपड़ी से वहीं पे अपना गुरु ध्यान जप करते हैं, गुरु जप। तो आइए चलते हैं दोस्तों, ये रास्ता है जाने का और कुछ महाराज जी के लिए सेवा सामग्री है तो पहुंचाते हैं और आप लोगों को यहाँ के दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, थोड़ा ऊंचाई पे है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी एक कुटिया नहीं है चट्टानों के नीचे। दोस्तों ये रास्ता गया हुआ है यहाँ तक, संत जी की कुटिया तक। जय सिया राम महाराज जी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बालबारा की संत की कुटिया में, जो कि आप देख रहे हैं ये बड़ी सी चट्टान थी। तो इसी चट्टान का एक छोटा सा अपना स्थान भजन साधना करने के लिए महाराज जी बनाए हुए हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को उनके दर्शन कराते हैं। गुरु जी कृपा से जो भी सत्संग मिलेगा, जो भी वाणी मिलेगी वो आप लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि संतों के पास दोस्तों क्या है, एक सदमार्ग का रास्ता बता देते हैं। गुरु की कृपा से जो होता है, गुरुवाणी होती हैं, तो वैसे पे ही संसार अपना कर्म करते हुए चलता है। तो आप जगह तो देखिए पहले, ये ऐसा कुछ दोस्तों पूरा स्थान बना हुआ है और यहाँ बड़े बड़े बांस के वृक्ष लगे हुए हैं। और ये चट्टान थी वो दोस्तों पॉलीथीन से ढक दी हैं ताकि बारिश और ठंडी हवा ना अंदर जाए। तो दोस्तों ये बड़ी सी चट्टान थी जिसके नीचे महाराज जी ऐसा कुछ चारों तरफ से छप्पर लगा के पन्नी लगा करके कुटिया पूरी कंप्लीट कर लिए हैं। जय गुरुदेव की महाराज जी। जय गुरुदेव। जय सिया राम। राम। और ये ऐसा कुछ महाराज जी कुटिया बना। अब तो महाराज जी बढ़िया सुव्यवस्थित बना लिए हैं। हाँ अभी बना लिए हैं अच्छे से, बैठो हाँ कुर्सी पे। जी जी। जैसा सकते हैं अंदर ये पराली का है और झाड़ियों का। यहाँ हमारी रसोई थी, यहाँ बराबर भी हो गया बढ़िया। हाँ अब इसको बराबर कर दी हैं। तो अब ये जहाँ पे है इसको भी मिट्टी डाल के थोड़ा इसको भी लीप पोत देंगे। हाँ तो बराबर क्लियर हो जाएगा। कोई जीव जंतु है तो दिखाएगा कि कहाँ कौन बैठा हुआ है। हाँ अभी यहाँ पत्थरों में दिखता नहीं कौन कहाँ क्या जीव जंतु आ रहा है, जा रहा है। वो क्लियर हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। और वो ये दोस्तों एक बड़ी सी चट्टान थी, तो इसी चट्टान के नीचे महाराज जी अपना ये पूरा जी मुझे कुछ सेवा सामग्री लाए हैं आपके लिए जी। ये मुझे सब्जियाँ इस तरह की कुछ तो ये जी जी। और ये मुझे अगरबत्ती नहीं रहने दीजिए, क्यों मैं ये चाहता हूँ कि मतलब और किसी की जरूरतमंद को अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। और निरमा है तो ये अपने को लग सकता है, मान लो कपड़ा पड़ धोने के लिए। जी निरमा। ये बिस्किट माजी है जी। ये मजी मसाले हैं। ये मूंगफली, सरसों तेल तो मजे लेंगे। जी जी। ये अरहर मजी। जी ठीक है। गुड़ शक्कर भी मजी नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जी ठीक है। हाँ ये सूखा भी चल जाता है। हाँ और ये गुड़ है, नमक मजी। जी। और ये मुझे आटा है 5 किलो। जी जी। जी जी। मुझे लाइट की कुछ व्यवस्था हुई सोलर की? लाइट का हाँ सोलर है अपने पास, तो उसको चार्जिंग कर सकते हैं। अच्छा हाँ उसको सूरज के रोशनी से चार्ज हो जाता है। उस तरह मतलब उजाला के लिए है ना पर्याप्त? है। नहीं तो कुछ उसका भी व्यवस्था करो उजाले के? जी नहीं अभी है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं जी। ये मुझे अच्छी जी किसी और को दे सकें तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चूहा हुआ जो है खाए तो कम अच्छा लगेगा। तो मजी ये ज़्यादा है क्या आपसे? हाँ क्योंकि अभी उसमें एडजस्ट हो सके, हम ये चाहता हूँ। तो जितना कितना ज़्यादा है मतलब जो आपके काम का नहीं है? तो ये सब मैं चाहता हूँ कि अभी सब्जी उब्जी मैं ज़्यादा यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो वो जो उस साइड में रखा है। अच्छा उसको मूंगफली और बिस्कुट केवल? हाँ और जी
उसको हम उपयोग कर लेता हूँ। ये सब मैं चाहता हूँ कि किसी और को दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा है। जी जी। क्योंकि आपके पास रखा हुआ पहले से। हाँ, अभी है अपने पास सामान, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब उपयोग हो जाए किसी को, हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा रहे। कोई बात नहीं महाराज जी, अब ठीक है, ठीक जी जी ठीक है, हम ले जाएंगे महाराज जी, किसी और संत को दे देंगे। जी जी, बहुत बढ़िया ठीक हो है, जाएगा। ठीक है, जी। तो धूप आज कम निकला है, हाँ, लेकिन कम निकला है। वो चार्ज हो जाता है वो काम अच्छा, भर का। उजेला बस के हो जाता है ना? हाँ हाँ, हो जाता नहीं, है। पहले महाराज जी दिया जलाना पड़ता था सरसों का। दिया जलाना पड़ता था। हाँ। अभी भी कभी के जैसे कि हो जाता है, लाइट चार्जिंग उतर गया और चार्जिंग नहीं रहा तो दिया जला लेता हूँ। फोन भी महाराज जी रखते हैं? फोन मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि फोन अभी उसके लिए अपने पास कोई सुविधा नहीं है लाइट चार्ज करने का, तो उसको हम रखता कोई भी जरूरत नहीं। नहीं है। जी जी। और मुझे कोई वो भी नहीं है, जरूरत आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता भी नहीं है कि रखें, हमको शौक है ऐसा कुछ नहीं। जी जी। आप लोग इन सबसे भाग दूर रहे हैं। हाँ, दूर रहे हैं, क्योंकि हमको अब अपना लक्ष्य हमको निर्धारित करना है। भाई हमारा लक्ष्य क्या है, और हम अपने लक्ष्य पर गौर करें, ध्यान दें उस पर। हम किसी और चीज में अगर लगन लगा के रखेंगे तो अपना लक्ष्य जो है वो चूक जाएंगे, काफी उसमें लंबा हो जाएगा सफर। हम सफर लंबा नहीं करना चाहता हूँ, यही बात है। तो दोस्तों महाराज जी की यहाँ पूरी ऐसे कुछ कुटिया बनी हुई है। यहाँ पे महाराज जी रसोई घर है? हाँ, रसोई घर यहाँ पे है। जी जी। तो हमारा भी मैं वो जाता हूँ, सूर्य जल लेके आता हूँ, जलाऊंगा, फिर लाइट यहाँ से बढ़ेगा। अच्छा, उजेला होगा तो हाँ, हाँ, उससे होगा, मैं लेके आता हूँ। ठीक है जी। धूप कम निकलती है तो चार्ज भी कम होता होगा? हाँ, चार्ज ही कम होता है, लेकिन फिर भी काम हो जाता है। अच्छा अच्छा। आज मैं इधर उछल कूद के चढ़ूंगा। अच्छा। उधर से भी हम चढ़ जाते थे अच्छे से, लेकिन क्या है, उधर से मैंने गेट बंद कर दिया, हम कहे कि ज्यादा हो रहा है। अच्छा। अच्छा, ये चार्ज होती है? हाँ, इसमें बैटरी पूरा सिस्टम इसी में रहता है? सब इसी में रहता है। इधर अच्छा, चार्ज होता इधर है, प्लेट है, उधर वो इधर हाँ, लाइट है। ये चीज है। हाँ। ये बढ़िया। दोस्तों ऐसा प्रकाश के लिए महाराज जी की एक छोटी सी सोलर है। महाराज जी इसका उजेला। अच्छा, ये हुआ। तो अब रात बिरात महाराज जी दिक्कत ना पड़ती होगी? हाँ, दिक्कत नहीं होती है। जब मन चला अपना बनाते रहते हैं। ये चार्ज अगर रहता है तब दिक्कत नहीं होती, नहीं रहता है तो फिर चार्ज उतर जाता है, तब फिर मैं दीपक उपक जला लेता हूँ। हाँ। ठीक है। अब मैं ये आज कौन सा प्रसाद बनाएंगे? तो अभी आलू छीलेंगे महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी क्या जंगलों में बढ़िया शांति रहती है? हाँ, मन स्थिर रहता है जी। और मन स्थिर रहता है, और साधना भजन भी अच्छे से हो जाता है। इसीलिए तो लोग, पहले के लोग जंगल में चुनाव ये करते थे, क्योंकि जंगल की स्थिरता और शांति यहाँ की अद्भुत है। जी जी। कभी कभी बंदर आए उछल कूद किए, अच्छा, तो उनको थोड़ा देखभाल करना पड़ता है, तो कभी कभी वैसा हो जाता है। जब उनको कभी कभी थोड़ा फल खाने को दे दो ना, परत जाते हैं। इसके लिए उनको कम ही देते हैं। तो ये महाराज जी ये गेट है बंद करने का? हाँ, ये बनाए हैं, ऐसे उठा के बंद कर देते होंगे? हाँ, उठा के रख देते हैं बस। तो दोस्तों ये इससे कुछ महाराज जी अपना कुटिया, इससे महाराज जी फिर बंदर अंदर नहीं जाते हैं? नहीं जाते, बंदर नहीं जाते। अच्छा। हाँ, एक बार लगा के इसको स्नान करने जाओ, कहीं भी जाओ। अच्छा, तो बंदर नहीं जाते हैं। रात को भी लगा लो अपना? रात को ही लगाते हैं। हाँ, तो कोई जानवर भी नहीं। ये दोस्तों बढ़िया है। अब जहाँ पे सुरक्षा थोड़ा महाराज जी करनी ही पड़ती है किसी न किसी प्रकार से। हाँ। ये ऐसे खोल दिए दोस्तों। कैसा दोस्तों, जब शुरू शुरू में आप लोगों ने देखा होता है एकदम से खुली चट्टान थी पूरी, लेकिन अब धीरे धीरे महाराज इसका अच्छे से व्यवस्थित कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अपनी रसोई बना रखे हैं इस चट्टान के नीचे। तो यहाँ पे प्रसादी सिद्ध करते हैं। ये महाराज जी शुरू शुरू में बढ़िया बनाए थे। हाँ इसको जी जी। तो बंदरों से बचाने के लिए महाराज जी इसको शुरू शुरू में बनाए थे। हाँ हाँ। फिर ठाकुर जी को सारी व्यवस्था हो गई, तो अभी उसमें महाराज जी को सामान रखते हैं ना? हाँ हाँ, इसमें अभी हाँ थोड़ा पर रख लेते हैं।
और बर्तन वगैरह इसमें अभी रहता है। अच्छा, बर्तन रखने के लिए। हाँ, बर्तन रखने के लिए उपयोग में आता है। जी, चूहे भी लगते हैं क्या माजी यहाँ? चूहा? हाँ। हाँ, अभी एक दो चूहा आ गए हैं, लगते भी हैं। अच्छा। ज्यादा नहीं है। जी जी। से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे चूहा हुआ को कोई दिक्कत नहीं है। उसको एक आलू डाल दो तो फिर वो शांत पड़े रहता है, रात भर आराम से सोएगा। अच्छा, उसको खिला दो तो फिर शांत रहता है। हाँ, वो नहीं तो आ जाता है पास में। संतोष जी, पूरी जो यात्रा आपकी इस दिशा में मुड़ गई, तो क्या पहले से आपने निर्धारित किया था कि इधर जाएंगे हम? इधर? हाँ, कहीं भी मतलब इस मार्ग में चलेंगे, क्या निर्धारित? हमने ऐसा पहले, देखो ये बहुत आपने बहुत अद्भुत बात करी है। तो हमने हमारे हमें भाव हमें कहाँ उत्पन्न हुआ, मेरे दादी जो है ना वो देवी थी, एक प्रकार से भक्ति भावना हमारे घर में सबसे पवित्र वो काम किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी मेरी दादी। तो उनसे हमारा जो भाव है पवित्र हुआ, तो हम भी वही भाव धारण किए दादी का अपने। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनसे हमारा भाव जागृत हुआ, तो वहां से हमारा फिर दिल शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। फिर हमारा भी, हम भी ऐसे चलते चलते हमारा भी भाव, पहले हमारा ये विचार नहीं था कि हम साधु बनेंगे, ये 3 जन्म के होंगे, लेकिन देखा तो हमारे जीवन में घटना घट गई। तो हम कहे ये 3 जन्म के नहीं है भैया, ये तो अपने जीवन का है, अभी कहे। बहुत सागर से पार होना, ये 3 लोग से पार चले जाना ही है। और क्या है, सब जगह रहना, और ये जब 3 गुणों का जो प्रभाव है इसको मिटा देना, ये 3 लोग से पार चले जाना है। 3 गुण कौन कौन से माजी? ये जो देखो, ये आपने कई बार सुना होगा, ये 3 गुण जो है, आलस्य, ये तमोगुण, निद्रा जो है एक प्रकार का यम ही है। ये ना समझो कि खाली ये जो सुखदायक है, ये जो निंद्रा है यह भी यम ही है, यमराज ही है एक प्रकार का। इसके गोद में हम सोते हैं तो अपना बहुत कुछ खोते हैं। अच्छा। हाँ, जो जगे हुए पुरुष हैं वो कहते हैं कि रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, दिवस गंवाए खाए के रात गंवाए सोए। तो उनका जो है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनका रात भी उनका जागते ही रहते हैं, वो खाली विश्राम करते हैं, पूरा रात भर आराम ही करते हैं, वो जो सोते नहीं सो जाते, उनका जो है काम चलते रहता है रात में भी। तो हाँ, तो इसी प्रकार है। तो यह जो है, ये 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये 3 गुणों जो है, जो ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, ये अष्टधा प्रकृति क्या है मालूम है? 5 तत्व का जो शरीर बना है, मानव तत्व का तन है, ये 5 तत्व है और 3 गुण। अच्छा, ये यही अष्टधा प्रकृति है, और माया के 8 भुजाएं हैं। इन्हीं 8 भुजाओं में इंसान जीव फंसे रहता है, नहीं तो यह जीव जो है स्वयं केसरी सिंह के समान है, इसको कोई रोकने के लिए समर्थ नहीं है पृथ्वी लोक पर। लेकिन क्या है, एक नाजुक धागे से बंध के रह जाता है। सतोगुण है वो बहुत पवित्र है, पावन है, उससे हमारा काम बनेगा जरूर, उससे ही हमारा काम बनेगा, सतोगुण से ही। ये कैसे? जैसे विवेक विचार, ये सतोगुण में ही आता है। विवेक विचार, सोच करना, ये चीज उत्पन्न हुआ है, जिसका बीज कोई होगा तभी ये वृक्ष उत्पन्न हुआ है। अच्छा। तो ये जो विचार है, विवेक है, ये सतोगुण में आता है। इस सतोगुण और तमोगुण तो आपको पता ही है कि शयन करना, सोना, और आलस, निंद्रा, भय, चिंता, ये सब तमोगुण में आता है। अच्छा। रजोगुण में चंचलता, उत्साह, लोभ, ये सब रजोगुण में आता है। अच्छा। सतोगुण से विवेक विचार करना, और बाद में जब विवेक विचार पूरी तरह से शांत हो जाए, जैसे कि सब चीज पा गए हो, जैसे कि अब किसी चीज के चाहना ही ना हो, सब चीज जब मिल गया है, तो किसके लिए चिंता करना, किसके लिए सोच करना कि यार ये चीज अगर हो जाता तो ठीक हो जाता। तो चिंता फिक्र ही नहीं, जब अपने आप में मतवाला मस्त हो गया, जैसे किसी के मुंह में अमृत भर गया हो। हाँ, तो उससे बोलो कि कोई आ जाए उसका दोस्त, बोले यार बात कर लो, 2-4 बात कर लो, तो उतना ही बात करेगा जितना उसको जरूरी हो, उतना ही बात करेगा।
और एक्स्ट्रा नहीं यार, अभी मैं थोड़ा स्वाद ले रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ, तो हाँ, अमृत का थोड़ा स्वाद लेना दो यार, परेशान ना करो उनको। हाँ, इसी प्रकार वो अपने आप में मस्त रहता है। तो हाँ, वो उसका चिंता जो है वो सतोगुण को भी त्याग देता है। सतोगुण से पृथक हो जाता है, मतलब उसको विवेक विचार। देखो, हम सब लोग जब शांति पाते हैं हर दिन, तो सब तीनों गुणों को, तीनों जैसे विवेक विचार को भी त्याग देते हैं। जब तक रात में हम खा पी के लेटे और हमको सोना है, और हम सोचते रहे कि यार ये चीज ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया, और सोचते रहे, हमको नींद नहीं आएगी बिल्कुल। हाँ, हाँ, शांति नहीं मिल सकता हमको। जी, जी। जब हमारा विवेक विचार चिंता खत्म हो जाएगा, तब निश्चिंत होकर सोएंगे। हाँ, तो हाँ। हर दिन त्यागना ही पड़ता है। तो दोस्तों महाराज जी टिक्कड़ बनाने लगे यहाँ। था तो काफी भर लगता था नहीं, कहाँ पे जी? ये साइड में जब था ये सिस्टम, हाँ, हाँ, तो अजीब काफी वो अजीब लगता था। अजीब लगता था। अब थोड़ा सिस्टम से हो गया। अब थोड़ा सिस्टम से हो गया और जगह भी दिखने लग गई, और तो अच्छे से अपना काम भी व्यवस्थित हो गया ना पूरा। व्यवस्थित हो गया। दोस्तों ये महाराज जी के टिक्कर कुछ इस प्रकार के बन के तैयार हो गए। 4 महाराज जी कितनी बनी है? 3 ठो हो जाएंगे महाराज जी। हाँ भाई, 3 लोग के पार जाना है, 3 टिक्कर पाना है बस। अच्छा, अच्छा। तो दोस्तों अभी थे इस चट्टान के नीचे जो बाल बारे संत रहते हैं, आपने इनके दर्शन किए, और महाराज जी अपनी मतलब की सेवा लिए हैं, और ज़्यादा सेवा भी नहीं, बोले अभी पास रखें, फिर कभी आना तो ले आना, भी किसी दूसरे संत को दे दो। तो दोस्तों ये जो संतों का भाव होता है ना, कभी ये बड़ा अच्छा लगता है कि अपने जितनी आवश्यक है उतना ले लिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय सिया राम।